अपन सीओपीडी को देख रहे थे। सीओपीडी में अपन ने जो है सबसे पहले पढ़ा था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फिर अपन ने पढ़ा था एम्फाइसेमा। फिर हमने पढ़ा ब्रोंकियल अस्थमा। कल अपन ने ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ा था। अभी कुछ समझ पे आ गया था? हेलो सर, ब्रोंकियल अस्थमा थोड़ा क्विक रिवाइज कर देना सर, थोड़ा सा प्लीज। है ना, ब्रोंकियल अस्थमा अपन पढ़ चुके हैं और आप लोग जो है देखिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, कॉपी में एक बार देख लीजिएगा। कल पूरा खत्म कर दिया ब्रोंकियल अस्थमा, है ना। तो अगला टॉपिक जो अपन लेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में समझेंगे आज अपन। ठीक है, ये तीनों चीजें अपन कल देख चुके हैं, कल नहीं, इससे पहले क्लासेस देख चुके हैं, पिछली 2 क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस की ऐसी कंडीशन होती है, ब्रोंकिएक्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है, एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। किसमें? ब्रोंकियल में। उसमें क्या हो जाता है कि जो ब्रोंकियल्स होते हैं और ब्रोंकाई होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल ठीक है कंडीशन होती है, जिसमें आपके जो ब्रोंकियोल है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो है वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं क्या? डायलेटेशन हो जाता है, डायलेटेशन हो जाता है। ये एक तरीके अपना इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो 2 mm से ज्यादा हो जाता है ना। 2 mm से ज्यादा इसका जो डायमीटर होता है, हाँ, उससे ज्यादा जो है हमें देखने को मिलता है। डायमीटर जो होता है वो 2 mm से ज्यादा इसका जो है हमें ग्रेटर देन जो है उसका डायमीटर देखने को मिलता है ब्रोंकियल का। ये जो ब्रोंकियल वॉल होती है, डायग्राम से आपको शो करूँ। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वॉल हो गई। ठीक है, लेकिन इसकी जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है? वो डायलेटेड हो जाती है, और डायलेट हो जाती है, तो बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। परमानेंट या अगर अपन कहें कि इरिवर्सिबल नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, जो ब्रोंकियल्स होते हैं, जो ब्रोंकाई होती है वो क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, डायलेट हो जाती है, उसकी जो वॉल होती है। कारण क्या होता है? जो उसकी वॉल होती है, किसकी? ब्रोंकियल जो वॉल होती है, ब्रोंकियल ब्रोंकस की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, वीक हो जाएगी वॉल किसकी? ब्रोंकियल की। कारण क्या होगा? इन्फ्लामेशन, कंटिन्यू इन्फ्लामेशन अगर बना है, बना हुआ है, तो वो जो वॉल रहेगी वो क्या हो जाएगी? डायलेट होगी, है ना। जिसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकिएक्टेसिस। क्या बोलते हैं अपन इसको? ब्रोंकिएक्टेसिस। अब जैसे मान लीजिए ये वॉल वीक हो गई और इन्फ्लामेशन कंटिन्यू बना है पेशेंट को, तो इस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट को कफ आएगा, कफ आएगा, खांसी आएगी, साथ में एक्सपेक्टोरेशन आएगा, मतलब बलगम आएगा, कफ आएगा, साथ में एक्सपेक्टेशन आएगा, साथ में जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो म्यूकोइड टाइप का है, म्यूकोइड और कॉपियस टाइप का रहेगा, है ना। म्यूकोइड या फिर कॉपियस टाइप का जो है उसका बलगम रहेगा। साथ में जो है इसके फाउल स्मेलिंग मिलेगी देखने, पेशेंट को जो है
उसके माउथ से क्या रहेगी, फाउल स्मेलिंग देखने को मिलेगी। फाउल स्मेलिंग जो रहेगी, बदबूदार जो रहेगी, वो फाउल टाइप की रहेगी और वो इस टाइप का जो है हमें ब्रोंकिक्टेसिस में देखने को मिलेगा। अब ब्रोंकिक्टेसिस के अगर अपन कारण को समझें, आवाज आ रही है सभी को? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक, हाँ एक बार मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूँ ना। ठीक है, तो फाउल स्मेलिंग रहेगी, कफ रहेगा, फ्लूरेंट टाइप का कफ रहेगा कंटिन्यू पेशेंट को। ये जो है पोस्ट इन्फेक्शन कंडीशन होती है पेशेंट की, बच्चों में सबसे ज्यादा, और बच्चों में, ठीक है, बच्चों में मतलब चाइल्डहुड में, है ना, और यंग एज में, यंग एज में जो है ज्यादा देखने को हमें मिलता है। और अपन कारण को समझे, कारण को समझे, ठीक है, तो अगर अपन कारण को समझते हैं तो किन किन कारणों में होता है, किन किन कारणों से हो सकता है, कि दो तरीके के अपन कारण को समझे। तो एक तो जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वॉल का, ब्रोंकियल जो नैरो हो रही है, तो दो कारणों से हो सकती है, एक एंडो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन और एक इन्फेक्शन की, ठीक है, दो कारण से अगर अपन देखें तो दो कारण से अगर अपन समझे तो एक मान लीजिए एंडो, ठीक है, एंडो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और एक जो है इन्फेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसका जो कारण हो गया, उससे हो सकता है। अब एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको जो है उसने कोई फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन सब्सटेंस जो है खा लिया, फॉरेन जो है बॉडी जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर दी, और उतने पार्ट को उसने क्या कर दिया, डायलेट किया, ठीक है। कोई न्यू प्लास्टिक कंडीशन, ये एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, प्लास्टिक कंडीशन है, कोई ग्रोथ हो रही है ना, कोई ग्रोथ हो रही है, कोई इन्लार्जमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से आपको जो है ब्रोंकिक्टेसिस देखने को मिल रही है, लिम्फ नोड इलाज हो रहे हैं, ठीक है, इसके वजह से जो है आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को। एक डिजीज होती है एटेलेक्टेसिस, उसमें भी क्या होता है, ये होता है आपको जो रिफ्लेक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो भी डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों में क्या है, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से ये ब्रोंकिक्टेसिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर अपन यही बात करें किसकी, यही बात करें कोई इन्फेक्शियस एजेंट, तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन में जैसे मान लीजिए कोई इम्यूनोलॉजिकल वो इन्फेक्शन में, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई स्ट्रेप्टोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन है वो हो गया, कोई लोकल इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई लोकल इन्फेक्शन मतलब स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस आ गया, उसके वजह से हो गया, या कोई सेकेंडरी फोकल इन्फेक्शन है, मतलब बॉडी में कहीं और वो इन्फेक्शन है और जो है वो माइग्रेट कर गया, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ गई, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो वायरल हो, और वो कुछ सपोरेटिव कंडीशन आ गई, निमोनिया आ गई, निमोनिया की वजह से हो सकता है सपोरेटिव टाइप का निमोनिया या क्रोटिक टाइप का निमोनिया हुआ, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ब्रोंकिक्टेसिस बढ़ सकती है। तो ये दो कारण अपन समझे कि इन दो कारणों से शायद चांसेस बनते हैं ब्रोंकिक्टेसिस होने के। और कारण वगैरह नहीं समझे, और क्या क्या कारण हो सकते हैं पेशेंट को अगर अपन समझे कि इन कारणों से क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट होता है ना, अगर अपन देखें इसमें अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी में देखें, एक होता है सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला कारण होगा, जिसे सीएफ बोलते हैं। अब इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें इस पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, क्लिनिकली हमें ब्रोंकिक्टेसिस देखने को मिलती है,
टेस्टिस देखने को मिलती है। कौन से? सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में जो है हमें ब्रोंकिक्टेसिस देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें दूसरे जो कारण है, जनरल जो कारण है, कोई एयरवे ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो उसकी वजह से, मेल और फीमेल की अगर अपन बात करें तो ये जो है मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। मेल में देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है, फीमेल में कम देखने को मिलती है। इस तरीके से जो है चेंजेस हमें जो है ब्रोंकिक्टेसिस में देखने को मिलते हैं। अगर कोई फोकल है या कोई डिफ्यूजिंग टाइप, फोकल मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का, एंडो ब्रोंकियल टाइप का, और कुछ डिफ्यूजन टाइप का, जैसे मान लीजिए कोई हेरिडिटरी कॉजेज हो गया, ये हेरिडिटरी कॉजेज में आता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, देखिए एक और होता है एनटीए, NT1 एंटी A1 अल्फा, सॉरी सिस्टिक फाइब्रोमा। हम पढ़ लेंगे सिस्टिक फाइब्रोमा क्या होता है। दूसरा अगर अपन बात करें, जैसे डिफ्यूजिंग फैक्टर बता रहा हूँ मैं, वो एंडोब्रोंकिक फैक्टर था, ये डिफ्यूजिंग फैक्टर था। जैसे मान लीजिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, ये एक तरह के रिएजेंट्स होते हैं, मतलब एक मीडिएटर होते हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं लंग्स के अंदर, जो कि उसके सर्फेक्टेंट को मेंटेन करते हैं। वही डिफिशिएंट हो गया जिसकी वजह से जो लेयर है, जो पैरेन्काइमल सेल्स है लंग्स के, वो उसी तरीके से नहीं बनता। कोई सिलियरी प्राइमरी सिलियरी डिसफंक्शन है, जिसे अपन बोलते हैं प्राइमरी सिलियरी, मतलब इपिथेलियल जो लेयर होती है वो सिलियरी लेयर होती है ब्रोंक्यूल में, उसमें कोई डिस्काइनेसिया हो रहा है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को जो है ब्रोंकिक्टेसिस होने के चांसेस है ना, जिससे अपन जो है काटने का सिंड्रोम भी बोलते हैं। कुछ इन्फेक्शन, अब ये इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन आ गया, कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। अब कोई इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को एडिनो वायरस हो गया, किसी पेशेंट को जो है, अगर अपन वायरल की बात करें, तो एडिनो वायरस आपको बताया होगा, उन्होंने क्या कहते हैं जो आपको कम्युनिकेटेड डिसीज बताई, ठीक है, एडिनो वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस हो गया, या फिर कोई ऐसी इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे वायरस हो गए जिसकी वजह से बैक्टीरियल की बात करें, तो बैक्टीरियल की बात कर रहा था, बैक्टीरियल कॉजेज जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लेब्सिला, स्यूडोमोनास, ठीक है। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया वायरस जो है इसको प्रॉब्लम करेंगे, है ना। अगर अपन बात करें और अगर अपन बात करें इम्यूनो डिफिशियंसी या इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की बात करें, तो उसमें आपको क्या क्या कौन-कौन सी डिसीज में ब्रोंकिक्टेसिस देखने को मिलता है? आपको एचआईवी में देखने को मिल जाएगा, आपको ग्लोब्यूलिनीमिया में देखने को मिल जाएगा, आपको जो है आईजी ह्यूमनोपैथी में देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजों में जो है आपको क्या पेशेंट में जो है ब्रोंकिक्टेसिस देखने को मिल जाएगा। ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रूमेटोलॉजिकल कॉजेज जैसे हो गए रूमेटिक आर्थराइटिस, सेजन सिंड्रोम, उसपे भी जो है इन सब की ब्रोंकाइटिस देखने को, एलर्जिक ब्रोंकियल पल्मोनरी एस्पल्जिया, इनको देखने को मिला। ये तरीके के नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं ब्रोंकियस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ब्रोंकियस मतलब जो है इरिवर्सिबल होगा, जो है एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकियल, जो कि 2 mm से ज्यादा उसका डायमीटर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमें ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंकिक्टेसिस देखने को मिलेगा। जब डायलेटेशन हो जाएगा, डायलेटेशन जब होने लगेगा तो पोस्ट जब ऑब्स्ट्रक्टिव चीजें होने लगेगी तब ऑक्सीजन सही तरीके से स्पाज्म होने लगेगा उसमें, और जो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर पेशेंट को देखना, फॉरेन बॉडी आ गई या फिर ट्यूबोप्लास्टिक कंडीशन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है देखने को मिलेगा। अगर अपन सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी कंप्लेंट की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कोई ट्यूबोप्लास्टिस हुई या फिर कोई नाइकोटिक निमोनिया हुआ, उसकी वजह से भी जो है हमें सेकेंडरी कॉजेज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 कारण मैंने आपको बताए, 4 कारण बताए। क्लिनिकली आपको कैसे वेरिफिकेशन करना है इसका, अगर ब्रोंकिक्टेसिस का पेशेंट आपके पास आ गया तो आप कैसे क्लिनिकली वेरीफाई कर सकते हैं, इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूँ।
हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। आवाज सभी को आ रही है? सर आवाज भी आ रही, स्क्रीन भी दिख रहा है सर। चलिए, एक आगे करते हैं अपन आगे। चलो, तो अब क्लिनिकल फीचर्स कैसे समझेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस का? ब्रोंकिएक्टेसिस का जो है अपन क्लिनिकल फीचर्स कैसे समझेंगे, किस लक्षण के आधार पर? अगर अपन साइन सिम्टम की बात करें तो किस आधार पर? अगर सिम्टम की बात करें, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि पेशेंट को ब्रोंकिएक्टेसिस हो रही है? अगर पेशेंट आपके पास आया तो पेशेंट को क्या होगा? काफी फ्लूरेंट टाइप का जो है इसको ज्यादा जो है बलगम निकलेगा, ज्यादा जो स्पूटम रहेगा वो ज्यादा आएगा, पेशेंट को कफ ज्यादा होगी। इस कफ के साथ पेशेंट को क्या हो सकता है? हेमेप्टाइसिस भी हो सकती है। हेमेप्टाइसिस हो सकती है, मैंने बताया था 400 ml से ज्यादा 600 ml के बीच में अगर ब्लड निकल रहा है तो 2 से 3 बार एपिसोड में जो हमें देखने को मिला तो हेमेप्टाइसिस कंडीशन हो जाएगी। तो कभी कभी जो है पेशेंट के कफ के साथ जो है ब्लीडिंग के स्पॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ब्लीडिंग के स्पॉट भी देखने को मिल सकते हैं, म्यूकस के साथ ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी आर्टरीज है उस पर जो ब्रोंकियल आर्टरी है वो भी जो है स्ट्रेच हो जाएगी और उसके वजह से वो ब्लीड कर, ठीक है। अब एक होता है ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का। क्या होता है? एक तरीके का ये सिम्टम, ठीक है। ये एक तरीके का सिम्टम है ब्रोंकिएक्टेसिस में, अगर आपको समझना है। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एक तरीके का क्या होता है, एसिम्टम है। पेशेंट को ज्यादा सिम्टम नहीं है, ठीक, सिम्टम नहीं आए मतलब उसको कफ नहीं आएगा, उसको स्पूटम नहीं आएगा, एक्सपेक्टोरेशन नहीं आएगा, उसको एक्सपेक्टोरेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? पेशेंट के लोअर साइड जब अपन एक्सरे वगैरह करेंगे तो क्या होगा? इसकी जो म्यूकस लेयर है जो मॉइस्ड होना चाहिए वो मॉइस्ड नहीं होगी। इसकी जो म्यूकस रहेगी ब्रोंकियल की वो कैसे रहेगी? ड्राई रहेगी। ड्राई ब्रोंकिएक्टेसिस रहेगी और इस दौरान पेशेंट को ब्रेथलेसनेस रहेगा, पेशेंट को जो है ऑक्सीजन हंगर रहेगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और जो ब्रोंकिएक्टेसिस जब हम एक्सरे कराएंगे, जो डायलिटेशन हमें जो ब्रोंकियोल में देखने को मिलेगा, तो ब्रोंकियोल में जो डायलिटेशन देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा अपर लोब में देखने को मिलेगा। इसमें अपर लोब में देखने लंग्स की जो अपन एक्सरे, ठीक है। तो इस तरीके के सिम्टम भी आपको देखने को मिलेगा ब्रोंकिएक्टेसिस में, जिसे अपन ब्रोंकिएक्टेसिस सिका, इसमें पेशेंट का एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा, पेशेंट कफिंग नहीं होगी, ड्राई ब्रोंकियल्स रहेंगे, इसके साथ में जो है ऑक्सीजन अंदर रहेगा और जो है पेशेंट का जो मॉइस्चर जो होना था वो नहीं रहेगा। एक्सरे जब कराएंगे तो हमें डायलिटेशन देखने को मिलेगा अपर। तो ये जो पेशेंट होगा ये किसका होगा? ब्रोंकिएक्टेसिस। एक तरीके का ये। और सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? और सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलेगा आपको डिस्निया विथ वीजिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, विथ वीजिंग साउंड देखने को मिलेगा पेशेंट को, है ना, जो कि डिस्ट्रक्टेड फॉर्म होता है किसका? आपके पैन के अंदर से ऑफ लंग्स, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? आप सिस्टमिक की अगर देखें तो पेशेंट फटीग रहेगा, मतलब थका हुआ रहेगा, तकलीफ होगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, फटीग रहेगा पेशेंट, वेट लॉस होगा उसका, पेशेंट का वजन कम होगा, है ना, पेशेंट का वजन कम होगा, तो पेशेंट को जो है माइलेसिया, पेशेंट की पूरी बॉडी में क्या थका हुआ रहेगा, पेशेंट को क्या होगा? दर्द, ठीक है।
तो पेशेंट को जो है इस तरह की डिलेटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। अब जब पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्यूट एक्सपीरेशन में, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की तकलीफ हो रही है, डिस्निया हो रहा है, तो उसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं एक्यूट एक्सपीरेशन। एक्यूट एक्सपीरेशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को क्या होगा, ऑक्सीजन की नीड होगी, है ना, नीड होगी, पेशेंट को कफिंग होगी, पेशेंट डल होगा, ड्राउजी होगा, ठीक है। पेशेंट को जो कफ होगा वो एक्सपेक्टोरेशन के साथ होगा, ठीक है। और पेशेंट को फीवर के साथ मलेशिया होगा, ठीक है, मलेशिया होगा। और फटीग दिमागी दर्द ट्राइन, और क्या रहेगा साथ में, डिस्निया रहेगा। तो इस तरीके का पेशेंट आपके पास आ गया तो आप जो है एक्यूट एक्सरवेशन ब्रोंकाइटिस विद एक्यूट एक्सरवेशन के साथ डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये तो सिम्टम की बात हुई। अब अपन साइन की बात करें कि कैसे उसको समझ जाएंगे, साइन किस तरीके के पेशेंट देगा। साइन और सिम्टम में दोनों में अंतर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, है ना। साइन क्या होता है भाई, सब कोई बताएगा? लक्षण उसके सिम्टम सर डॉक्टर बॉडी देख के जो ऑब्जर्व करता है वो साइन होते हैं। एक्सप्रेशन देख। हाँ, राइट बिल्कुल सर, जो साहब ने बोला वो बिल्कुल सही बोला कि जो अपन एक्सटर्नली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो साइन हो गया, ठीक है। और जो पेशेंट आपको बता रहा है वो क्या हो गया, आपका सिम्टम हो गया। समझ में आ रहा है? अब सांस लेने में दिक्कत पेशेंट ही बता पाएगा, वो सिम्टम हो गया। हाथ पैरों में दर्द पेशेंट ही बता पाएगा, ये सिम्टम। उसको दिक्कत हो रही पेट में तो पेशेंट ही बता पाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही पेशेंट ही बता पाएगा, उसको डल ड्राउजी हो रहा है, अगर वो डल हो रहा है तो वो आप साइन समझ जाओगे पेशेंट डल, उसके बाल उसके नाखून टेढ़े बड़े हो रहे हैं, ये साइन होते हैं। पेशेंट का कलर चेंज हो रहा है, ये साइन होते हैं, जो आप खुद देख के समझ सको, ऑब्जर्व कर, ठीक है। अब साइन में कैसे रहेगा, अब मान लीजिए पेशेंट जो है व्हीजिंग साउंड दे रहा है, व्हीजिंग साउंड हो रहा है उसके लंग्स से कफ के साथ, तो ये क्या है, साइन है, आप सुन पा रहे हैं उसको, आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो पेशेंट फिजिशियन खुद ऑब्जर्व कर सके वो साइन हो गया, ठीक है। अब व्हीजिंग साउंड देगा पेशेंट, है ना, और जो है क्रैक्ड साउंड सुनने को मिलेगा, ये आप ही ऑब्जर्व कर पाओगे, क्रैकल्ड साउंड सुनने को मिलेगा, है ना, स्पाज्म देखने को मिलेगा, आपको रोंकाई भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की जो साउंड आपको देखने को मिलेंगे कि आप समझ सकते हैं ब्रोंकाइटिस हो रही है, ठीक है। और क्या होगा, पेशेंट की क्लविंग नेल रहेंगे, जो नेल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, क्लविंग टाइप के रहेंगे, है ना, क्लविंग समझते ना आप, क्लविंग नेल रहेंगे पेशेंट। देखो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको पिक्चर में, चल ये देखो भैया क्लविंग नेल दिख रहा है सबको, पिक्चर लेने की जरूरत है क्या, ऐसे ही देख लो, दिख रहा है? यस सर। यस सर। बगल में पिक्चर, हाँ बगल में पिक्चर लगी है, आप लोग सब देख सकते हैं, आप मैं उसको पिक्चर उठा के दंडे तो आप लोग देखो, तो जो है आपको जो है क्लविंग नेल जो है देखने को मिल जाएगा पेशेंट का, है ना, इतनी छोटी पिक्चर से जूम करके भी देख सकते हो आप, क्लविंग नेल क्लविंग नेल देखने को मिलेगा पेशेंट, और इवन लंग्स की जितनी भी डिजीज आएंगी आप सर अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से देखने दिख रहा है, बढ़िया है, नहीं दिख रहा सर। ये जो नेल्स है तो पूरा ब्लैक हो जाता है क्या? ब्लैक भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्लविंग नेल बता रहा हूँ, है ना, दिख रहा है सभी को? यस सर दिख रहा है। यस सर, ठीक है। क्लविंग नेल
क्लविंग नेल के साथ साइनोसिस टाइप की देखने को मिलेगी, जैसे इस वाले डायग्राम में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाले डायग्राम में जिसमें पॉइंट कर रहा हूँ, लाइट ब्लूनेस है सर। साइनोसिस भी हाँ, लाइट ब्लूनेस देखने को मिलेगी, साइनोसिस भी देखने को मिलेगा। ये एक तरीके की साइन है जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, और किसी में लेदर रैशेस भी देखने को मिलेंगे, जो रैशेस देखने को मिल जाता है, बीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा पेशेंट को, है ना। अगर ज्यादा तकलीफ होगी पेशेंट को तो वो पेशेंट खुद ही आपको बताएगा। ये साइन सिम्टम्स आप समझ जाओगे कि इसको ब्रोंकिएक्टाइटिस पेशेंट को हो रही है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? अब इन्वेस्टिगेशन क्या करें? इन्वेस्टिगेशन में आप इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, आप सीबीसी करा लीजिए। सीबीसी एक्सरे। ठीक है ना। हाँ, सीबीसी करा लीजिए आप। सीबीसी में आपको जो है न्यूट्रोफिल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा मिलेंगे अगर इन्फेक्शन होगा तो। ठीक है, इन्फेक्शन वाला दो तरीके के बताया मैंने, एक एंडोजीनस और एक ये। ठीक है, एंडोजीनस, और फिर अगर वो होगा तो लिपोसाइट ज्यादा मिलेगा आपको, वो साइट्स, है ना। ड्यूरिंग इन्फेक्शन फेजेस ईएसआर भी रेस देखने को मिल सकता है। और क्या रहेगा, आप जो है स्पूटम टेस्ट करा लीजिए समझने के लिए। स्पूटम टेस्ट करा सकते हैं, आपका कल्चर मिलेगा आपको स्पूटम में, है ना। और या तो फिर उसमें जो है सेल्स देखने को मिल सकती है ना। फिर उसके बाद जो आप एक्सरे करा लीजिए, सीएक्सआर करा लीजिए। ठीक है, अब सीएक्सआर में क्या देखने को मिलेगा बताओ भैया। ब्रोंक्यूल्स कैसे देखने को मिलेंगे? डायलेटेड देखने। ब्रोंक्यूल्स कैसे देखने को मिलेंगे? डायलेटेड देखने को मिलेंगे। यस सर। ठीक है, और ब्रोंक्यूल की जो बॉल रहेगी वो थिकेस्ट रहेगी और लॉन्गिट्यूडनल शेप पे देखने को मिलेंगे, है ना। प्रोमिनेंट, अगर वो सिस्टिक फॉर्म में रहेंगे तो सिस्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सरे। ये देखो, ट्यूबुलर फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ये ट्यूबुलर फॉर्म, ये ट्यूबुलर फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ब्रोंकियोलिसिस। बात पल्मोनरी निमोनिया भी है ये वाला डायग्राम, है ना। ये ट्यूबुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, डायलेट है। यस सर। ये डायलेट। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको डायलेटेड देखने को मिलेगा ना। और दूसरा डायग्राम में उसको लेकर प्रॉब्लम यही होती है, इसको ले लेते हैं ना तो फिर ज़्यादा बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक, तो ये इन्वेस्टिगेशन करा लिया अपन को, जो है एक्सेस ट्यूबुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी टाइप्स होते हैं इसमें देखने के लिए, तरीके बहुत सारे हैं, है ना। आपको जो ट्रैक रहेगा वो कैसे लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, खड़ा खड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा। आप अगर आप ज्यादा समझ में नहीं आया फिर क्या करा लोगे जांच में भैया बताओ? सिटी।
उसको क्या बोलते सर हैं? सर ईसीजी भी कराते हैं ना सर, ईसीजी भी कराते एचआरसीटी भी करा लो, एचआरसीटी करा लो आप। एचआरसीटी को डायलिटेशन क्लियर देखने को मिलेगा। एचआरसीटी एक पुराना वाला रखा हुआ है, उसमें दिखने को मिल रहा था, मैं बता रहा था। एचआरसीटी में जो है किस टाइप के रिंग देखने को मिलेंगे? सिग्नेट रिंग सीन होंगे भैया, सिग्नेट टाइप के रिंग सीन होंगे उसमें एचआरसीटी में, है ना। ब्रोंकियल ट्रैपिंग टाइप की देखने को मिलेगी, झुकी हुई देखने को मिलेगी। ब्रोंकियल टी जो है फूले फूले डायलेट देखने को मिलेंगे। अगर सिस्टिक अपीयरेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई आपकी किसकी? ब्रोंकिएक्टेसिस की। तो ब्रोंकिएक्टेसिस का जो ट्रीटमेंट रहेगा, ट्रीटमेंट क्या रहेगा ब्रोंकिएक्टेसिस का? भाई जो भी इन्फेक्शन रहेगा उसको जो है आप एंटीबायोटिक और उसकी जो है फर्दर मैनेजमेंट से ठीक कर लेंगे, है ना। जो एंटीबायोटिक कवरेज रहेगा वो 10 से 12 दिन जो भी आपको देना हो, जो आप चला रहे हो, एमॉक्सिसाइक्लिन दे दें आप, या फिर लिवोफ्लॉक्स दे दें, चाहे आप सूडोमोनास की कोई मेडिसिन दे दें, या थर्ड या फोर्थ जनरेशन कोई भी आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, जो लगभग 7 से 8 दिन तक जो है आपको चला। थर्ड जनरेशन की आपको दे रहे हैं तो लगभग 8-7 दिन जो है कंटिन्यू आप दे सकते हैं पेशेंट के इन्फेक्शन कम करने के लिए। उसके साथ साथ जो है अगर आपको पेशेंट को ध्यान रखना है तो आपको पेशेंट का इन्फ्यूजन भी देखना है, पेशेंट ज़्यादा तरीके से हाइड्रेट ना हो पाए, है ना, हाइपर हाइड्रेट ना हो पाए, उसको जो है फ्लूइड मेंटेन करना है, नहीं तो वो पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट पहुंच जाएगा। फ्लूइड ज़्यादा दोगे तो पल्मोनरी एडिमा में पहुंच जाएगा। अगर ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन है तो फिर आप जो भी स्टेरॉइड्स हैं, जो भी आप जो एंटीबायोटिक्स हैं उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस अगर ज़्यादा पड़ती है तो सर्जरी भी करवानी पड़ती है पेशेंट को। वो आजकल जो चल रहा है लंग्स ट्रांसप्लांट, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो हेमेटोसिस अगर देखने को मिलेगा इस दौरान, तो हेमेटोसिस के लिए अलग मेडिसिन देना है। एम्बोलिज्म वाला देखने को मिलेगा तो उसके लिए अलग मेडिसिन देना है। और जिस जगह आपको तो उनकी हाइजीन भी मेंटेन करनी है, अगर वेंटी की जरूरत है तो आपको वेंटी भी प्रोवाइड कराना है। ये पेशेंट की दिक्कत होती है। हाँ, ईसीजी की बात हुई तो अगर ब्रैकेक्टेसिस कंटिन्यू हो रही है तो पेशेंट में जो है हार्ट में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, साथ में पेशेंट को जो है पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, पेशेंट को जो है आप रिदमिसिटी, कार्डियक रिदमिसिटी हो सकती है, एरिथमिया जिसे अपन बोलते हैं, उसकी भी आप ईसीजी करा के भी घर उसको देख सकते हैं। प्रिवेंशन के तौर में आपको क्या करना है? स्मोकिंग नहीं करना है ना, ज़्यादा मास एंटीबायोटिक यूज नहीं करनी है, ब्रोंकियल हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब आपको कहीं भी जाना है तो मास्क लगाना है, मतलब कोई हॉस्पिटल प्रोन या फिर कोई भी ऐसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में काम कर रहा है तो आपको मास्क पहन के काम करना है। तो इन सब चीज़ का जो है प्रिवेंशन आपको करना है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ के आना चाहिए। बाकी जो भी अब अगली डिसीज रहेगी बस इतनी बात समझ पाई सकते हैं। यस सर, यस सर। है ना, अब कुछ छोटी मोटी डिसीज देख लेते हैं जिससे आपका समय बच जाए और मैं उसको समझा सकूँ। मतलब सीओपीडी के अपन ने चारों जो है अपन ने पूरे देख लिए, क्योंकि जिसमें आपके मेन आ गई है। निमोनिया रह गया है और एक ट्यूबरकुलोसिस रह गया है। ठीक है, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस जो इम्पोर्टेंट है, जो सभी को आना चाहिए, वो मैं बता दूंगा। निमोनिया ट्यूबरकुलोसिस की मैनेजमेंट भी मैं बता दूंगा। कुछ ऐसी डिसीज मैं भी बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, जिसमें आपको काम हो जाए। सर लीवर के बारे में बोल रहे थे, शाम में लीवर के बारे में लीजिए सर। शाम में लीवर बोल रहे थे। पढ़ा देंगे सर ईसीजी पढ़ा देंगे शाम भैया। शाम को ऐसा है कि शाम को एक अलग जो है अपन बनाएंगे गूगल लिंक, और शाम को इस पर ही पढ़ाऊंगा मैं अटल में, और गूगल लिंक में पढ़ाऊंगा जिसको ऐड होना है, एक्चुअल जिसको पढ़ना है, केवल एक्चुअल वाला बंदा, है ना, वही उस लिंक पे। अदरवाइज किसी को मेरे तरफ से वो नहीं है कि सभी ऐड हो। ठीक है, मेरी तरफ से ये है कि भाई जो पढ़ने की इच्छुक मैं उसको पढ़ाऊंगा, जो पढ़ने की इच्छुक। सर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा हमारा। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर क्लास के लिए। एक एक चीज देखनी है, पढ़नी है हमें, बाद में जिंदगी भर याद आएंगे सर आप, इसलिए हमें जुड़ना है। ठीक है, हाँ, तो शाम को हम देखेंगे। शाम को आपको गूगल मीट में जो है, गूगल मीट बोल रहा हूँ, जूम में लिंक भेज दी जाएगी। तो बिल्कुल जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा वही पढ़ेगा,
तो जिसे पढ़ना तो बात अलग है ना। और बाकी जो इसमें जो अपनी निर्धारित समय सीमा चल रही है वो उसके हिसाब से मैं पढ़ा, ठीक है। तो शाम का आपको शेड्यूल में आज पक्का भिजवा दूंगा, और उसकी लिंक भी, और जिसको ऐड होना है वो ऐड होगा, जिसको नहीं होना वो अपने हिसाब से, ठीक है। टाइमिंग क्या चलिए, रहेगा? धन्यवाद, है ना। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 9 के बाद Thank ही you, रहेगी, जो भी रहेगी टाइमिंग जो 9 के बाद रहेगी बस, है ना। टाइमिंग Yes, sir. 9 के बाद ही रखेंगे, ठीक है सर, थैंक यू। या 10 तक भी, है ना, 10 भी रह सकते हैं। Thank ओके you, सर, थैंक यू सर।